आप सबका माता जी की ओर से मैं भी हाथ जोड़कर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पिछले 15 दिन अगर आप गिन लें, कल का दिन हम मिलाएंगे तो कल तक 14 ही दिन होंगे। इन 14 दिन में 4 बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हिसार आ चुके हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली जी भी उनके साथ लगातार आते रहे। हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी यहाँ आ चुके हैं और कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी हिसार पहुंच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके यश का प्रभाव है। कहते हैं जब आप मन से किसी को याद करते हैं तो वो बार बार आपके बीच उपस्थित होते हैं। और बात जैसे रैली की हो रही है, इससे पहले भी बहुत रैलियां हुई और हर रैली में आप में से बहुत से कार्यकर्ता उपस्थित भी रहे होंगे, लेकिन इस बार जिन्हें आपने विधायक बनाया है आदरणीय सावित्री जिंदल जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि हिसार से 10,000 प्लस की संख्या हम वहां जरूर भेजेंगे। तो ऐसे में उनकी बात का मान रखना ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। हो सकता है कई बार कार्य करने की शैली अलग होती है, जैसे आप सबने बताया कि बाबूजी ओपी जिंदल जी आपसे लगातार संपर्क में रहते थे, आपसे बातचीत करते थे, चर्चा करते थे। और उसके बाद अब माता जी की जिम्मेदारी है या हमारे बड़े भाई नवीन जिंदल जी जो मोदी जी की सरकार में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बाबूजी बहुत बड़े थे, उनका नाम बहुत बड़ा था, उन्हें राजनीति की ABCD जो कहते हैं ना 26 अक्षर सारे पता थे। लेकिन हमारी माता जी तो माँ है, माँ राजनीति नहीं करती, माँ तो सिर्फ प्रेम करती है, स्नेह करती है। और उस स्नेह और प्रेम में मैंने कभी कमी नहीं देखी। जब से माता जी से मिलना हुआ मैंने कभी वो कमी महसूस नहीं की और आपके प्रति भी उनका प्रेम और स्नेह लगातार यूं ही मैंने हमेशा उनके मुख से बरसता हुआ देखा है। ऐसे में आपको लगता है कोई नया सुझाव, कोई नया कारण कि किस प्रकार से हमें इस राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आप आगे बढ़कर माता जी का सहयोग करें। उन्हें बताएं कि माता जी आज के दौर में हमें सोशल मीडिया से जुड़ना है या हमें 1 to 1 बात करनी है, हमें अलग अलग वर्ग के बीच पहुंचना है, हमें अलग अलग समाज के साथ मिलना है। ऐसे सुझाव आप अपनी तरफ से आके माता जी को दीजिए। और राजनीतिक क्षेत्र में जैसा मैंने कहा, भले ही परिवार बहुत पुराना है लेकिन माँ और राजनीति 2 अलग अलग शब्द हैं। इसलिए माँ को मजबूत बनाना है, राजनीतिक क्षेत्र में वो आपके हाथ में है। और वो तब संभव है जब कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिसार पहुंचे और जो ब्लॉक एक अकेला सिर्फ हिसार का बना है वो पूरा भरने के बाद भी ये कहा जाए कि जो बाकी ब्लॉक है उसमें भी हिसार के लोगों को बिठाया जाए, क्योंकि हमारी संख्या सबसे ज्यादा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन से ये बात कहें कि हिसार की विधायिका जी के प्रति जो लोगों का स्नेह है वो आज इस रैली में देखने को मिला। ऐसा आप सब बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि हम सब भारी संख्या में पहुंचकर इस रैली को सफल बनाएंगे। और आपका हमारा कोई अलगाव नहीं है। मैंने जैसे कहा भाई नवीन जी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। माता जी ने भी भाजपा समर्थित कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हमारा सहयोग करने का प्रयास किया है और आज भी इसी का उदाहरण है कि आप सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और कल की रैली की इतनी जोरदार तैयारियां आप सब कर रहे हैं, चाहे वो बाइक के माध्यम से, चाहे गाड़ियों के माध्यम से, ढोल नगाड़ों के माध्यम से, किसी भी प्रकार से आप अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने जो मान सम्मान दिया, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और भविष्य में आप मैं हम सब मिलकर अपने हिसार जिले को बहुत मजबूत बनाएंगे, आशा और विश्वास के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।